हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ AK सैनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल AS विद्या ग्रुप को। चलिए तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होगा व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि किनको कहा जाता है, देखिए आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के तीन मुनि हुए हैं जिनको ही क्या कहते हैं, त्रिमुनि। त्रि यानी तीन, मुनि यानी मुनि। तीन मुनि हुए हैं जिनको क्या कहते हैं, व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। पहला जो मुनि हुआ है वो है पाणिनि, जिसको हम सब जानते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा है। व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध, सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्यायी। और इसी को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। इसका अपर नाम है शब्दानुशासन। और दूसरे जो हुए हैं मुनि, उनका नाम है जिसने वार्तिक लिखे हैं, कात्यायन। इनको हम वरुचि के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने क्या लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं। और तीसरे जो हुए हैं वो है पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य की रचना की है। अब महाभाष्य जो है, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इनको तदुक्ति कहा जाता है। तदुक्ति कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था और इसी का दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन है। पाणिनि की अष्टाध्यायी को पढ़ा कात्यायन ने, वरुचि ने, और फिर उनकी और अच्छे से प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या लिख दिए, वार्तिक लिख दिए। और इन दोनों की जो अष्टाध्यायी हैं और वार्तिक इन्होंने कात्यायन ने लिखे, इनको पढ़ करके इनकी प्रमाणिकता और खुद का ग्रंथ किसने लिख दिया, पतंजलि ने अपना लिख दिया महाभाष्य। तो चलिए दोस्तों, पाणिनि जो है इसने अष्टाध्यायी लिखा है। ये अष्टाध्यायी है, इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। और जो प्रत्येक अध्याय है उसमें 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद दिए हैं। तो 8 चौका 32, 32 टोटल इसमें पाद हैं। और इनमें भी एक जो मूल बात आती है वो ये है कि 8 चौका 32 पाद तो इसमें हैं, लेकिन इन 32 पादों में से 29 पाद ही सिद्ध माने गए हैं। यानी कि 7.25 अध्याय 29 पाद है वो सिद्ध माने गए हैं। प्लस जो 3 पाद हैं उनको असिद्ध माना जाता है, असिद्ध माना जाता है। और इस चीज की जो पुष्टि करता है वो एक सूत्र आता है, पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम जो सूत्र होता है वो इस बात की पुष्टि करता है कि 29 तो इसमें सिद्ध पाद है और 3 है वो असिद्ध पाद है। ये इसकी पुष्टि करता है इस बात की। 29 जो पाद है यानी कि 7.25 अध्याय जो है, इनको हम सपाद सप्ताध्यायी भी कहते हैं। इनका एक नाम है सपाद सप्ताध्यायी व्याकरण में, सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी भी इनको कहा जाता है। और ये जो 3 बाकी जो बच गए, इनको त्रिपादी कहा जाता है व्याकरण में, त्रिपादी कहा जाता है। और ये हैं वरुचि, कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखे हैं। कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4-5 हजार वार्तिक लिखे हैं, लेकिन कोई फिक्स प्रमाण नहीं मिलता है। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य में 85 और कुछ 84 भी बताते हैं। इसमें आहनिक है। आहनिक का मतलब होता है 1 दिन में लिखा गया। वो उन्होंने महाभाष्य की रचना की है। तो ये तीनों पाणिनि, कात्यायन और
पतंजलि, ये तीनों को व्याकरण का त्रिमुनि कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि व्याकरण के त्रिमुनि किनको कहा जाता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।